अस्सलाम वालेकुम। हम आप लोगों को ऑल इन वन एजुकेशन चैनल में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द पहुंच सके। लेक्चर नंबर 3, क्लास 10th, चैप्टर 11, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ये कि हम किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। कल हमने एक चीज पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन स्केलेटन है वो है कार्बन। तो कार्बन के बेस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मेन क्लासिफिकेशन जो है वो दो किस्म के है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्लासिफाइड हुई है इनटू टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट एक है ओपन चेन, जबकि सेकंड वन है क्लोज चेन। क्लोज चेन इसका दूसरा नाम है एसाइक्लिक, जबकि इसका दूसरा नाम है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेंज में ओपन चेंज में हमारे पास फिर दो किस्म के हैं। कितने किस्म के हैं शाबाश? दो किस्म के। पहला जो है वो है स्ट्रेट चेन, जबकि सेकंड वन जो है वो है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन इसमें जो है क्लोज चेन में फिर दो किस्म के हैं। कितने किस्म के हैं? दो किस्म के। एक है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक चेन, जबकि सेकंड वन है हिट्रो क्या हिट्रोसाइक्लिक चेन। होमोसाइक्लिक में जो है मजीद दो किस्म के हैं। कि पहले इस तरफ आते हैं, स्ट्रेट चेंज और ब्रांच चेंज। इसमें जो है वो मजीद जो है दो किस्म की चीजें आते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, होमोसाइक्लिक चेन। होमोसाइक्लिक चेन जो है उसमें फिर दो किस्म के हैं। एक है एलिसाइक्लिक, जबकि सेकंड वन है क्या? एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक फिर डिवाइड हुआ है एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक में फिर मजीद दो किस्म के हैं। ये जो है साइक्लिक की बात हम कर रहे हैं, तो ये एलिसाइक्लिक है, जबकि ये एरोमेटिक मेटिक है। एलिसाइक्लिक में मजीद दो किस्म के हैं। एक है सैचुरेटेड साइक्लो
एक है सैचुरेटेड जबकि दूसरा है अनसैचुरेटेड। क्या? एक है सैचुरेटेड जबकि दूसरा है अनसैचुरेटेड। फिर सैचुरेटेड में क्या आते हैं? सैक्लो अल्केन। जबकि अनसैचुरेटेड में क्या आते हैं? एक है सैक्लो अल्कीन। जबकि सेकंड वन क्या है? सैक्लो अल्काइन। ठीक है। एक क्या है? सैक्लो अल्कीन। जबकि दूसरा क्या है? सैक्लो अल्काइन। अरोमेटिक में हमारे पास क्या है? इसका जो एग्जांपल है बेंजीन। ये इसकी जो है ना हम फ्लो शीट डायग्राम पढ़ी ताकि आपको इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है कि ये क्या क्या चीज़ें होते हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। तो आइए हम सबसे पहले ओपन चेंज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और इसमें जो है फिर मजीद दो किस्म की चीज़ें आते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकंड वन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास कौन सा एग्जांपल है? वो है अल्केन। जो कल हमने पढ़े थे कि अल्केन कौन से होते हैं? अल्केन वो होते हैं जिसमें तमाम के तमाम बॉन्ड सिंगल हो। और अनसैचुरेटेड में मजीद दो किस्म के हैं। एक है अल्कीन। अल्कीन वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आ जाए। जबकि सेकंड वन जो है अल्काइन। अल्काइन कौन से होते हैं? अल्काइन वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। एक मरतबा थोड़ा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें मेन क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेस ऑफ कार्बन स्केलेटन दो किस्म के हैं। एक है ओपन चेंज जबकि दूसरा है क्लोज चेंज। ओपन चेंज को हम ए साइक्लिक, एक साइक्लिक का मतलब ये कि ये साइकिल नहीं होते, इसमें साइकिल नहीं होते। जबकि क्लोज चेंज में जो है वो एक साइकिल की तरह जो है ना वो स्ट्रक्चर होता है। मजीद जो है वो दो किस्म के, एक है स्ट्रेट चेंज जबकि दूसरा है वो है ब्रांच चेन। सैचुरेटेड फर्दर इसकी डिवीजन हुए, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जबकि दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास अल्केन आते हैं जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास अल्कीन आते हैं और अल्काइन आते हैं। अब इस तरफ आते हैं कि क्लोज चेन जो है वो दो किस्म के, एक है होमोसाइक्लिक चेन जबकि दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक चेन। होमोसाइक्लिक चेन में मजीद दो किस्म के, एक है एलिसाइक्लिक जबकि एक है अरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जो है उसमें मजीद जो है वो फर्दर डिवीजन हुई है उसकी। एक है सैचुरेटेड जिसमें सैकड़ों अल्कीन आते हैं, एक है अनसैचुरेटेड जिसमें सैकड़ों अल्कीन और सैकड़ों अल्काइन आते हैं। और अरोमेटिक में जो है हमारे पास बेंजीन है। हम अब हर एक को डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या था? ओपन चेन। ओपन चेन। दूसरा नाम क्या था? ए साइक्लिक। इसमें इस तरह होता है कि जो कार्बन एटम होते हैं उनकी अरेंजमेंट वो एक स्ट्रेट चेंज की तरह होती है। मतलब ये कि जो कार्बन एटम है वो अरेंज होते हैं इन ओपन चेंज स्केलेटन। किस तरह? इन विच कार्बन एटम
are arranged in open chain skeleton. इसके जो है मजीद दो किस्म के टाइप्स हमने पढ़े थे। एक था स्ट्रेट चेन, जबकि दूसरा था ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन जो है इसमें इस तरह होता है कि जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो एक स्ट्रेट चेन की शक्ल जो है इख्तियार करते हैं। क्या मतलब, हमारे पास चेन जो है वो इस तरह चेन होता है, ठीक है, ये एक चेन है। तो कार्बन एटम्स जो है वो भी इसी तरह स्ट्रेट चेन में होते हैं यहाँ पर, ठीक है। डिफाइन कर लेते हैं। इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड, क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, टू फॉर्म अ स्ट्रेट चेन। फॉर एग्जाम्पल क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन। कल हमने पढ़ा था कि प्रोपेन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, शाबाश, C3H8। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसको स्ट्रेट चेन में रिप्रेजेंट करे तो किस तरह होगा, CH3 CH2 CH3, ये देख लो एक स्ट्रेट चेन है। दूसरा एग्जांपल ब्यूटेन, फॉर एग्जांपल ब्यूटेन की तरफ हम जाते हैं। ब्यूटेन का फार्मूला क्या है, शाबाश, हमने कल पढ़ा था, C4H10। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये एक स्ट्रेट चेन हमारे पास आ गया, किसका, ब्यूटेन का। और इस जो स्ट्रेट चेन होते हैं इसमें हम अक्सर जो है वो एन लिखते हैं, क्या, एन ब्यूटेन। ये क्या होगा फिर, एन प्रोपेन। ये एन का मतलब क्या है, नॉर्मल चेन। दूसरा जो है वो है, दूसरी बात, स्ट्रेट चेन में हमारे पास कभी भी एक कार्बन जो है वो दो से ज्यादा अदर कार्बन के साथ कनेक्ट नहीं होता। मतलब ये कि एक ही कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा दो या दो से कम दूसरों कार्बन के साथ उनकी कनेक्शन होगी, ठीक है। दूसरा है ब्रांच चेन। ब्रांच चेंज में इस तरह होता है कि कार्बन के एटम्स जो है उन्होंने एटलीस्ट एक ब्रांच जो है वो बनाया होता है। मतलब ये कि एक ही कार्बन जो है वो किसी दूसरे का एक से एक ही कार्बन जो है वो दो से ज्यादा कार्बनों के साथ डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट जब हो जाए तो उसमें हमारे पास जो है वो ब्रांच चेंज की कैटेगरी में ये आता है, ठीक है। किस तरह डिफाइन अब हम कर लेंगे, एटलीस्ट वो जिसमें एटलीस्ट वन कार्बन इज कनेक्टेड या लिंक्ड विद मोर देन
टू अदर कार्बन एटम। ठीक है, शाबाश। एग्जाम्पल की तरफ हम जाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह, इसमें जो है वो हम वहां पे हमने एन यूज किया है, जबकि यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, एसओ। क्या यूज करते हैं, एसओ। तो एसओ प्रोपेन, क्या, एसो प्रोपेन किस तरह होगा, CH3, सॉरी, एसो प्रोपेन इसमें नहीं आते, इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो है एसो ब्यूटेन। एसो ब्यूटेन, CH2, CH3 और CH3। ठीक है, यहाँ पर एक ही कार्बन जो है वो 3 कार्बनों के साथ कनेक्ट हुआ है, जबकि हमने यहाँ पर पढ़ा कि ब्रांच चेंज में कुछ इस तरह का कंडीशन होता है कि एक ही कार्बन जो है वो 2 से अदर कार्बनों के साथ जब डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए और ब्रांच का शक्ल जो है वो इख्तियार कर ले तो वो ब्रांच चेंज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ब्रांच की शक्ल उन्होंने अडॉप्ट की है। अब हम अपने टॉपिक को फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ और चीजें भी पढ़ी थी। एक था सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जबकि सेकंड वन था अनसैचुरेटेड, जो यहाँ पर हमने पहले पढ़े थे, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन ने जो है तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दूसरे एटमों के साथ बनाए होते हैं। तो वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, शाबाश, अल्के सैचुरेटेड में। आइए डिफिनेशन की तरफ। इन विच कार्बन एटम्स form 4 single covalent bond with other atoms। ठीक है, समझ आ गई। वो जिसमें कार्बन एटम जो है, आपको पता है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, और 4 के 4 बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड आ जाए तो वो सैचुरेटेड की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है अल्केन। अल्केन कौन से होते हैं, जिसमें तमाम के तमाम बॉन्ड जब सिंगल आ जाए तो वो होते हैं अल्केन। एग्जाम्पल क्या है अल्केन का, हमने कल भी पढ़े थे, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। देख लो, ये है मीथेन, फार्मूला क्या है, शाबाश, फार्मूला है CH4। अब देख लो यहाँ पर कार्बन के तमाम बॉन्ड्स क्या है, सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो ये कौन से हैं, ये है सैचुरेटेड। कौन से हैं, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं C2H6। देख लो, शाबाश। यहां पर देख लो, हर कार्बन ने 2 कार्बन है, जबकि हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, और 4 के 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। तो ये कौन से हैं, अल्केन। और ये हमारे पास अल्केन किस चीज में आते हैं, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है,
अब हम अनसेचुरेटेड की तरफ जाते हैं कि अनसेचुरेटेड कौन से होते हैं। अनसेचुरेटेड जो है उसमें मेनली वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट जब आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो अनसेचुरेटेड कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। और जब आपके पास दो एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आ जाए तो उसका अलग कैटेगरी है, उसका अलग नाम है। जबकि अगर आपके पास एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो अलग है। जब आपके पास एटलीस्ट एक ही डबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें आते हैं अल्कीन। कौन से आते हैं? अल्कीन। अल्कीन कौन से होते हैं? जब भी आपके पास किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड आ जाए तो वो होते हैं अल्कीन। और अल्काइन कौन से होते हैं? शाबाश, अल्काइन वो होते हैं जब भी आपके पास एटलीस्ट एक ही ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो कौन से हैं? वो होते हैं अल्काइन। कौन से होते हैं? अल्काइन। जब और अल्कीन और अल्काइन जो है ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? अनसेचुरेटेड में। ठीक है, अब हम डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। अनसेचुरेटेड में कौन से होते हैं? जिसमें जब आपके पास एटलीस्ट का मतलब क्या? कम अज कम वन जो है वो आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो कौन से होते हैं? अनसेचुरेटेड। जब आपके पास डबल बॉन्ड आ जाए, क्या? डबल बॉन्ड, तो वो होते हैं अल्कीन। और जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो होते हैं अल्काइन। एग्जाम्पल ऑफ अल्कीन, वहां पर हमने पढ़ा था इथेन। क्या फार्मूला था? C4, क्या? C4 सॉरी इथेन C2H4। यहां हम पढ़ते हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास अल्कीन है। हमने कल भी पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड के लिए हम ANE यूज करते हैं। जब डबल बॉन्ड आ जाए तो वहां पर हम ENE, क्या? ENE। तो वहां पर इथेन था, यहां पर क्या होगा? इथीन। क्या होगा? इथीन। और इथीन में जो है और इथेन में मेन फर्क ये है, मतलब ये कि अल्केन और अल्कीन में मेन फर्क ये है कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन की कमी होती है। क्या? दो हाइड्रोजनों की यहाँ पर अल्कीन में कमी होती है। तो अल्केन का फार्मूला क्या था? C2H4, C2H6। क्या था? C2H6। तो यहां पर क्या होगा? C2H4। अब हम देखते हैं किस तरह डबल बॉन्ड आ सकता है। दो कार्बन है, ठीक है, आपने दो कार्बन बनाए, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे, जबकि इसके साथ भी दो हाइड्रोजन। और यहां पर कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होगा? शाबाश, डबल बॉन्ड होगा। अब देख लो, ये क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। जब डबल बॉन्ड आ जाए तो वो कौन से होते हैं? अल्कीन होते हैं। और अल्कीन क्या है? एक अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अल्काइन की एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं। अल्काइन, एग्जांपल ऑफ अल्काइन, क्या? अल्काइन। अल्काइन की तरफ हम आते हैं। अल्काइन में जो है वहां पर हमने पहले पढ़ा था कि ANE जो है वो हम सिंगल बॉन्ड के लिए, ENE जो है वो डबल बॉन्ड के लिए, जबकि ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वहां पर YNE, वाइन, वाइन, वाइन हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि अल्केन के लिए हम जो है इथेन, अल्कीन के लिए इथीन, जबकि यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? वहां पर क्या था अल्कीन में? इथीन। तो यहाँ पर क्या होगा? अल्काइन में इथाइन। ठीक है, ENE को जो है वो आप रिप्लेस करोगे किसके साथ? YNE के साथ।
ई को रिप्लेस करो किसके साथ, YNE। फार्मूला किस तरह होगा इसका, C2H2। क्या होगा, C2H2। इस कंडीशन में क्या होगा, पहले हमने पढ़ा कि कार्बन जो है एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। देख लो, शाबाश। ये एक कार्बन है, एक दूसरा कार्बन है, क्योंकि हमारे पास कार्बन की तादाद जो है वो 2 है। एक के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा, दूसरे के साथ भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर देख लो कितने बॉन्ड बाकी रह गए, इस कार्बन के कितने बॉन्ड रह गए और इस कार्बन के। एक ही कार्बन में बार बार कह रहा हूं कि एक ही कार्बन जो है वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाएंगे। कितने बॉन्ड बाकी हैं, 2 बॉन्ड। तो ये 2 बॉन्ड जो है वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए एक कार्बन और दूसरे कार्बनों के साथ इंक्लूड होंगे। ठीक है, एक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, अब क्या है, अल्कीन है। हमने क्या बनाना है, अल्काइन बनाना है। क्या बनाना है, इथाइन बनाना है। तो एक ही कार्बन के जो है 3 बॉन्ड ये है और 1 बॉन्ड ये है। एक ही कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड। तो ये अल्कीन जो है और अल्काइन ये हमारे पास जो है वो इंक्लूड होते हैं कौन से कैटेगरी में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम अपने टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। ये हमने अभी तक स्ट्रेट चेन का पोर्शन जो है वो कंप्लीट किया। अब हम क्लोज चेन की तरफ जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्या चीज, क्लोज चेन। क्या, क्लोज्ड चेन। शाबाश। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन एटम्स जो है वो ऐसे अरेंज होते हैं कि उन्होंने एक क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बनाया होता है। क्या मतलब, एक बार फिर सुन लो। कौन से होते हैं, वो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के एटम्स जो है वो ऐसे अरेंज होते हैं जिन्होंने एक क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बनाया होता है। तो डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड those organic compound in which carbon atoms are arranged। कैसे अरेंज्ड होते हैं, इन सच अवे, पदार्थ तरीके से, इन सच अवे that they form a closed या रिंग स्ट्रक्चर। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम्स ऐसे तरीके के साथ अरेंज होते हैं कि उन्होंने एक क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बनाया होता है, तो वो होते हैं क्लोज्ड चेन। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं कि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाए एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल करने से पहले मैं एक और चीज पढ़ाना चाहता हूँ जो हमने पिछले पढ़ा था कि क्लोज चेन जो है उसमें 2 किस्म के कैटेगरी आते हैं। एक है होमोसाइक्लिक, जबकि नेक्स्ट वन जो है वो है हेट्रोसाइक्लिक। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि होमोसाइक्लिक क्या है और हेट्रोसाइक्लिक। आइए, ये इसकी कैटेगरी है, होमोसाइक्लिक। जबकि दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक कौन से होते हैं, होमोसाइक्लिक वो होते हैं जो हमारे पास रिंग बना होता है
उसमें तमाम के तमाम एटम जो है अरेंजमेंट किस तरह होती है? शाबाश। CH2 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 CH2, ठीक है। कितने CH2 है? 3। एक रिंग जो है वो बनाया होता है। एक और एग्जांपल, साइक्लोब्यूटेन। C4H कितना होगा? 8। CH2 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 CH2। शाबाश। एक मरतबा रिवाइज करते हैं कि हमारे पास ओमोसाइक्लिक जो है वो दो किस्म के हैं। एक है एलिसाइक्लिक, जबकि दूसरा है वो है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जो है वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन एटम जो है उन्होंने रिंग तो बनाया होता है, लेकिन उनके प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होते हैं स्ट्रेट चेन की तरह, और इसमें दो हाइड्रोजन जो है वो कम होते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन, ठीक है। एग्जाम्पल जो है वो है साइक्लो अल्के प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब हम अरोमेटिक की तरफ जाते हैं, ठीक है। अरोमेटिक क्या होते हैं? अरोमेटिक में भी हमारे पास एक रिंग जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। रिंग जो है वो मौजूद होता है, लेकिन उस रिंग में अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड जब आ जाए तो उसको हम कहते हैं अरोमेटिक। क्या क्या मतलब? शाबाश। जब अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जब एक के बाद दूसरा आ जाए तो उसको हम कहते हैं अरोमेटिक कंपाउंड। अरोमेटिक कंपाउंड भी हमारे पास क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है। इसका जो पेरेंट मेंबर है, ठीक है, जिन चीजों से अरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बने हैं वो क्या है? बेंजीन रिंग। क्या है? बेंजीन रिंग। बेंजीन का फार्मूला किस तरह है, स्ट्रक्चर किस तरह है, आइए हम देखते हैं। क्या है पेरेंट मेंबर? बेंजीन। फार्मूला क्या है बेंजीन का? स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह है? आप देख लो। शाबाश। यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, यहां पर कितने कार्बन हो गए? कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है। इसके साथ यहां पर भी, इस जगह पर भी, यहां पर। शाबाश। कितने? 6 हाइड्रोजन हो गए, जबकि 6 जो है वो कार्बन हो गए। अब वो आप लोगों को पहले भी पता है, मैंने भी बताया है कि एक कार्बन जो है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? शाबाश। एक कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। अब यहां पर देख लो, कार्बन ने जो है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड बनाए हैं। कितने बॉन्डों की कमी है? शाबाश। सिर्फ एक बॉन्ड की कमी है। यहां पर देख लो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन एक बॉन्ड की क्या है? कमी है। यहाँ पर रिंग में हर एक कार्बन जो है उन्होंने 3 बॉन्ड बनाए हैं, जबकि एक बॉन्ड की क्या है? एक बॉन्ड की कमी है। कितने बॉन्ड की जरूरत है? एक बॉन्ड, 4 बॉन्ड की जरूरत है। तो वो बॉन्ड कैसे बनाएगा? वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। अब देख लो, यहाँ इस कार्बन को देख लो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? शाबाश। इस कार्बन के 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पूरा हो गए, पूरे हो गए। इस कार्बन को देख लो, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड जो है वो पूरे हो गए, ठीक है। तो अब देख लो, इस कार्बन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? कितने बॉन्ड बनाए? शाबाश। इसी तरह 3 बॉन्ड बनाए। कितने बॉन्डों की कमी है? सिर्फ एक बॉन्ड की कमी है। इस कार्बन को देख लो,
इस कार्बन ने कितने बांड बनाए? 3 बांड तो बनाए हैं, 1 2 3। कितने बांडों की कमी है? 1 बांड, तो ये यहाँ पर बांड बना लेते हैं आपस में। ठीक है, समझ आ गई? इस कार्बन की तरफ हम आते हैं और इस कार्बन की तरफ, इसने भी इसी तरह 3 बांड बनाए हैं। कितने बांड बनाए? 3 बांड जो है वो बनाए हैं। कितने बांडों की कमी है? 1 बांड की कमी है। कैसे बनाएगा? दूसरे कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बांड बनाएगा। ठीक है, कोवेलेंट बांड बनाएगा। तो यहाँ कितने बांड बनाएंगे? यहाँ पर इस कार्बन के कितने हो जाएंगे? 4 बांड इस कार्बन के भी हो गए और इस कार्बन के भी 4 बांड हो गए। हमने पढ़ा, पहले क्या पढ़ा कि एरोमेटिक कौन से होते हो? एरोमेटिक वो होते हैं जिसमें आपके पास जब अल्टरनेट अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, जब अल्टरनेट डबल और सिंगल बांड आ जाए तो वो होते हैं एरोमेटिक। बेंजीन को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की तरफ। ये क्या है? होमोसाइक्लिक है। शाबाश, जाते हैं हेटेरोसाइक्लिक की तरफ। हेटेरोसाइक्लिक जो है ये उसमें इस तरह होता है कि हमारे पास एक रिंग होता है। ठीक है, शाबाश, फोकस करो। क्या होता है? एक रिंग होता है और उस रिंग में एक कार्बन के बजाय जब कोई और एटम आ जाए, एक कार्बन की बजाय जब कोई और एटम को क्या आ जाए, ऑक्सीजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, तो वो बन जाते हैं हेटेरोसाइक्लिक के कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एग्जांपल से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं। क्या? फ्यूरीन। ठीक है, फ्यूरान, सॉरी फ्यूरान। ये जो है 5 मेंबर रिंग है। कितना? 5 मेंबर रिंग है, लेकिन उसमें एक कार्बन की जगह क्या आ जाता है? शाबाश, ऑक्सीजन जब आ जाए। ठीक है, किस तरह स्ट्रक्चर है? देख लो कितने कार्बन है। शाबाश, देख लो 1 2 3 4, हर एक कार्बन जो है वो एक कार्बन को डोनेट कर रिप्रेजेंट करता है। कितने कार्बन है? जो कॉर्नर है 5 कार्बन है। मतलब ये कितना मेंबरिंग है? 5 मेंबरिंग है। एक कार्बन की जगह क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो क्या बन गया? ये चीज बन गया। ठीक है, थायोफिन। ये क्या? और एग्जांपल, एग्जांपल 2। ये भी इसी तरह 5 मेंबरिंग है। ठीक है, 5 मेंबरिंग है। फर्क क्या है? कहां पर फर्क है? 5 मेंबरिंग है, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन यहां पर क्या होता है? तायो का मतलब हमेशा होता है सल्फर। जब रिंग में क्या आ जाए? सल्फर आ जाए। क्या? सल्फर जब आ जाए तो वो क्या बन जाता है? तरफेन। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। पेरिडीन। पेरिडीन क्या है? पेरिडीन बिल्कुल बेंजीन की तरह है। किसकी तरह है? बेंजीन की तरह। 6 मेंबर रिंग है। क्या है? 6 मेंबर रिंग है। फर्क कहां पर है? एक कार्बन की जगह जब क्या आ जाए? शाबाश, नाइट्रोजन आ जाए। किस तरह स्ट्रक्चर था बेंजीन का? ठीक है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। यहां पर क्या आ जाए? एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन जब आ जाए तो वो क्या बन जाता है? पेरिडीन। और ये क्या है? सारे के सारे हेटेरोसाइक्लिक है। हेटेरोसाइक्लिक कौन से होते हैं? जिसमें एक कार्बन की जगह कोई और एटम जब आ जाए तो वो क्या बन जाते हैं? हेटेरोसाइक्लिक बन जाते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो।
अगर आपको कोई किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।